पत्नी पति से प्रेम करती है, इसी प्रकार पति भी माता पत्नी से इसी खातिर से प्रेम करता है। वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि बड़ा होकर के हमको सहारा बनेगा, इसीलिए करते हैं। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा कि सब स्वार्थ में ही है, ये शिक्षा दे रहे प्रहलाद जी। कई जन्मों के अनुभव से मैं कहता हूँ कि संसार में किसी को सच्ची सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हुई। घर में अच्छी तरह से भोजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर भी कर सकते हैं। एकांत में जाकर के नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने साथ सभी अगुओं को अहंकार लेके आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को सुधारूंगा। हम दूसरे को क्या सुधारेंगे? साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। पिता अपने पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य वल्लभाचार्य का यह काम है। प्रहलाद जी ऐसी बातें सुन करके हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गए। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो यानी जो अपने, ये तो हमारे समाज की बात है कि हम अपने बच्चे को नहीं संभाल सके, अपनी पत्नी को नहीं संभाल सके। तो ये तो पहले भी होता था। एक ब्राह्मण गए थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो घर से निकल गए, उनके पास दही था। भागवत पुराण तो कोई सुनता ही नहीं था। बोले भाई सुन लो, तो सबके यहाँ समय नहीं है, जाओ। तो चलते चलते गए, नदी में स्नान किए, स्नान करके सोचे कोई सुनता तो नहीं है भागवत पुराण, तो लोग हम यहीं बैठ के पाठ करें। और नई पुस्तक खरीदे। तो जो वहाँ पाठ करने लगे तो वहाँ एक सर्प था, दीमक से निकला, बैठ करके कथा सुनने लगा। और सुनने के बाद एक मोहर पंडित जी बोला, पंडित जी ले जाओ, पर किसी को बताना नहीं, और कथा रोज सुनाना हमको, क्योंकि कथा भगवान की अमृत है, अमृत रूपी कथा हमारे कान में जो दे रहे हो, तो हमको ये मुक्ति का ले जाएगा, बस किसी को बताना नहीं। पंडित जी ने कहा काहे को बताएंगे, कोई भागवती नहीं सुन रहा था, और तुम सुनने को तैयार हो गए, एक मोहर रोज दे रहे हो, तो काहे को। अब पंडित जी आए अपने घर में आकर के बुलाने लगे, एक मोहर रोज घर द्वार बना लिया। और जो पंडिताइन थी, पंडित जी थी, तो उसको काम ही कुछ नहीं था, खाना पीना खाए पिए, और पंडित चले कथा सुनाने, और पंडिताइन इस घर से उस घर, इस घर से उस घर बैठना। इतने में क्या हुआ कि एक दिन एक व्यक्ति ने एक औरत पूछती कि भाई तुम्हारे पंडित जी कहाँ से आई, इतना धन जोड़ा कहाँ से आई संपत्ति तुम्हारी? तो कहती हमको तो मालूम ही नहीं। तो कहती है एक भाई तुमको ये मालूम नहीं है तुम्हारे पत्नी में इतना कपट है, छल है कि तेरा पति कुछ बताता नहीं? बोले आज पूछूंगी। और वो पंडित जी आए, और जैसे ही खाना खाने को बैठी, वैसे पंडित जी से कहती कि बताओ ये संपत्ति कहाँ से लाती, कहाँ से कमाए हो? अब पंडित जी पर परेशान हुए, क्योंकि सर्प देवता ने कहा था कि बताना नहीं किसी को, इतनी बात है, गोपनीय बात नहीं बताना। अब यहाँ पंडिताइन ने कहा कि नहीं बताते हो तो हम जल के मर जाएंगे, अभी फांसी लगाते हैं। अब पंडित जी पड़े और गए पंडित जी, तो बता दिए। जब बता दिए उनको कि ऐसी ऐसी हाल है, और रात में ही पंडित जी बताए, और वो रात में अपने बच्चे को कहती है कि ऐसा करो कि कल तुम कथा सुनाने भागवत चले जाओ। और क्या करना कि खुदा रोज तुम्हारे पिताजी एक मोहर लाते हो, और तुम मार के उसको और ये लड़का चल गया। और यहाँ पिताजी सोए रहा, लड़का पहले चला गया लेके भागवत ग्रंथ पहुंचा जाए, बैठ के सुनावेगा। सर्प जो था, देखो कितने होते हैं, सर्प हो चाहे कोई भी, अपने वचन के कितने पक्का है वो सर्प। खोला क्या बताएं, कथा जैसी चीज पुराण